पूरा जी अनम्यूट करिए। ये मेरे साथ रोज होता है। ओमकार का चैट करेंगे 3 बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आंखें खोल सकते हैं अगर आपको पूर्णता महसूस हो मन किया तो। अभी और अपने ये वाली क्या अभी हम अपने कोर्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। एक होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है। कुकिंग कोर्स है, दैट मीन्स ये खाने के बारे में है ऑब्वियसली। तो खाना क्या होता है, व्हाट इज फूड? अभी देर आर हार्डली 3 पीपल, 1 2 3 4, ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाना जरूरी है। फूड किसको कहते हैं? वो चीजें जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल, जो हमको आगे बढ़ाए, हमारी शरीर को आगे बढ़ाए, हमको आगे बढ़ाए, और जिससे हमको डेवलपमेंट मिले। क्योंकि मेन जो एनर्जी है वो हमको कहाँ से मिलती है? खाने से। ठीक है। फिर खाना और क्या करता है? हीलिंग करता है। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो वो करता ही करता है। कई बार हमको लगता है हम डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये हम अपनी खुद की हीलिंग से ठीक हो जाते हैं। हमारी हीलिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है बॉडी का, प्रोवाइडेड उसको न्यूट्रिशियस खाना, पौष्टिक आहार मिले। ये जंक फूड से वो धीरे धीरे बेचारा जंकी हो जाता है। और दूसरा होता है, एक तो वो हील करते हैं, अगर कहीं पे चोट लगी है, कुछ हुआ है, उसको हील करते हैं। अंदरूनी चोट है, बाहर की चोट है। आप लोग देखते होंगे कितनी बार हमारा हाथ चाकू से कट जाता है सब्जी काटते काटते, उसका हम क्या उपचार करते हैं? कुछ भी नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है। दिस इज अवर हीलिंग सिस्टम। कई बार जल भी जाते हैं, ब्लिस्टर भी पड़ेंगे, मगर कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हील हो जाता है। सो दिस हीलिंग सिस्टम इज अ वेरी पावरफुल टूल गॉड हैज गिवन अस। और बहुत ज्यादातर हम इसी की वजह से ठीक हो जाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द होता, आंख नहीं खुलती है, मगर फिर भी चलते रहते हैं। ये अपना ये हीलिंग सिस्टम है ना, जो वो आपको चलाए रखता है, इतना स्ट्रांग है। तो वो हीलिंग सिस्टम भी इसी खाने पे डिपेंडेंट है कि हम कितना पौष्टिक खाना खाएं तो हम हमारा हीलिंग सिस्टम सही रहेगा, जो हमको ठीक करेगा। एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं रिपेरेटिव सिस्टम।
मुझे हिंदी का नहीं मालूम, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू सी। उसका मतलब होता है अगर किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को, किसी सेल को कुछ डैमेज हुआ है तो हीलिंग सिस्टम तो उसको ठीक करेगा, मगर जो डैमेज होता है ना, ये रिपेरेटिव सिस्टम जो है वो उसको अपनी जगह लाता है, मतलब जैसा था वैसा ही बनाता है। बहुत चीजों को जहां पे गुंजाइश होती है जैसा था वैसा ही होता है, ये नहीं कि वो कोई ऑर्गन टेढ़ा हो जाएगा या कुछ छोटा रह जाएगा। दैट इज व्हाट फूड डज, and it does only if it is full of nutrients which we expect our food to be। हम वही expectations खाने से क्या होती हैं हमारी, सब यही सोच के वहां भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं कि खाना खाएंगे, चलो भूख मिटेगी, थोड़ी ताकत आएगी। पर वहां पे ताकत नहीं आती है रेस्टोरेंट्स में, वो इधर की ही ताकत ले जाती है हमारी, मगर घर का खाना खा के हमें ताकत मिलती है। बिसाइड्स इसके कि एक तो देखो हीलिंग हमको ग्रो करता है खाना, हमारी जो ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और देन डेवलपमेंट भी हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं, बचपन में छोटे होते हैं, फिर एज वी ग्रो सारा डेवलपमेंट होता है। फिर मैंने कहा हीलिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त था, कितनी बार बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है, फूल भी जाता है वहां पे, मगर जरा सा हाथ से सहला के अपना हीलिंग सिस्टम इज द बेस्ट। फिर ये क्या करता है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है खाना। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है बॉडी का, व्रत रखते हैं तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उनको एनर्जी कौन देता है वो एक्टिविटीज करने, इट इज सो रियली ब्यूटीफुल। खाना ही हमें ताकत देता है, और खाने को पचाने के लिए हमें खाना ही ताकत देता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होता है, वही डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब तो खाने का ही है। वो भी हमको खाना ही ताकत देता है कि हम इतने सारे काम हमारी बॉडी करे, इन्यूमरेबल काम जो बॉडी करती है। तो दैट मीन्स हमको क्या करना है, हमें होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करना है, जहाँ पे हमको ये बताएंगे कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, सही है। अच्छा और बुरे की बात नहीं है, सही है। अब इसको ये सब करने के लिए, सही खाना खाने के लिए हमको थोड़ा सा आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास 3 दोष होते हैं। दैट मीन्स हम सारे ह्यूमन बींग्स 3 दोषों से बने हुए हैं, वात पित्त कफ, ठीक है, हम यही हैं, अदरवाइज इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। अभी मैं बातें कर रही हूँ, ये किससे कर रही हूँ, कोई इन तीनों में से मेरे से बातें करवा रहा है, कोई इन तीनों में से हमको हमको हेल्प करता है सोचने में, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। तो ये 3 दोष ही हम हैं, और इनको दोष इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम बीमार होते, दैट मीन्स इनमें से किसी न किसी में विकृति आई है और इम्बैलेंस हो गया है और हम बीमार हो गए हैं, और हमें इन्हीं को ठीक करना है, तो हम भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये हम सब में होते हैं। आपको भी मालूम है, रोज हमारे मुंह से सुनते हैं आप ये। और इनमें से एक होता है प्रिडोमिनेंट सब में। प्रिडोमिनेंट हो गया जिसकी ज्यादा क्वालिटीज होती हैं उस इंसान में। हर एक इंसान में एक दोष की ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई, तो दैट मीन्स वो प्रिडोमिनेंट है, दोनों बाकी दोष से वो ऊपर है।
तो वो इंसान की प्रकृति हो जाती है, दैट इज बाय नेचर हो गया वो। भाई इसका नेचर कैसा है, ये प्रकृति क्या है, ये वात है, इसका क्या है, ये पित्त है, इसका क्या है, ये कफा है। दैट मीन्स उनमें ये प्रिडोमिनेंट दोष है, तो उस समय ये प्रकृति होती है, अदरवाइज उनको दोष बोलते हैं। तो हर एक दोष का अलग अलग खाना है। वात के लिए अलग से ही खाना है, पित्त के लिए अलग से ही खाना है, और कफ के लिए अलग से ही खाना है। ऐसा नहीं है कि एक सही बड़ी सी देग में हमने खाना बना लिया और खा लिया सबने मिल बांट के, ऐसा नहीं है। नॉर्मली तो बहुत कुछ एक जैसा होता है, पर कई बार खास ये अलग भी होता है, तो हमें जानना चाहिए ताकि हम अपने शरीर के लिए सही खाना खाएं। ठीक है, फिर अगर दोष आ गया तो वो दोष को ठीक करने के लिए हमें कौन सा खाना खाना है और कौन सा नहीं खाना है, ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है, अब आपको पता चल गया प्रकृति क्या है, दोष क्या है, और कौन सा खाना मेरे लिए सही है, कौन सा खाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा सा कदम रख रहे हैं अंदर ज्ञान के, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलने लगा है, यू आर ट्राइंग टू फॉलो दैट। आप फिर नजर रखेंगे अपने ऊपर, कहीं भी आपको गलत खाना आपकी थाली में होगा, आइटम, फूड आइटम जो आपको सूट नहीं करेगा एज पर प्रकृति, तो वो आप उठा लेंगे वो आइटम। इसको खाने को ना हम बोलते हैं पैसिव ईटिंग एंड एक्टिव ईटिंग। पैसिव ईटिंग हो गई, जो भी कुछ आपके सामने रख दिया गया वो आपने खाया, बिना देखे क्या डाल दिया पेट। एक्टिव ईटिंग हो गई कि हम देखें, जायजा करें हमारी थाली में क्या है, और जो आपको सूट नहीं करता है उसको आप बाहर निकालेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट्स। ठीक है, फिर आते हैं, अगर दोष आ गया तो मैंने बताया उसमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, ये भी हम आपको बता देंगे, या कौन सी चीजें हम मॉडरेशन में खा सकते हैं वो भी हम बताएंगे आपको कोर्स में। फिर आता है टाइम साइकिल। टाइम साइकिल क्या होता है, आजकल सभी हर कोई चर्चा करता है, हाँ जी लाइफस्टाइल बदल गया इसलिए इतनी बीमारियां हो गई, बीमारियों का the world has been inundated with diseases all over the world, it has happened। तो ये कैसे हो गया, तो लाइफ साइकिल में एक चीज जो जो हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, उसमें एक मेन चीज ये भी होता है टाइम, कि हमने टाइम पे काम करना छोड़ दिया। नेचर का काम हो, नेचर जो हमारा है ना वो सब काम अपने टाइम पे करता है। आप देखेंगे, देखो सूरज भी अपने, हमें पता होता सूरज कितने बजे निकलेगा, होता है ना, हमें पता होगा चांद कितने बजे निकलेगा, सूरज कितने बजे हमको गुड मॉर्निंग कहेगा, सब ये काम अपने टाइम से होते। सी अवर ज्योतिषी जो है हमारे बुद्धिजीवी होते हैं, वो लोग पहले प्रेडिक्ट करके रखते हैं पूरे साल का कि किस समय चांद निकलेगा, किस समय सूरज निकलेगा, और किस दिन अमावस्या होगी, किस दिन पूर्णमासी होगी। दिस इज सो प्रेडिक्टेबल, दैट मीन्स हर काम टाइम पे होना चाहिए। उसमें अगर गड़बड़ जरा सी होगी तो हम लोग शोर मचाते, किसी को कुछ नहीं आता, ये लोग गलत बोलते, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया। मगर when it comes to our own self, जब हम होते हैं तो हमको खुद का पता नहीं चलता है कि हम कितना अवहेलना करते हैं, हम कितनी अवहेलना करते हैं टाइम की। टाइम से खाते नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, तो हमें ये सब देखना है। देयर इज अ साइकिल ऑफ टाइम जो नेचर ने हमको दिया है, जिसको हम बहुत खुशी से आजकल पालन नहीं करते हैं, मगर अब हम उसका पालन करेंगे, टाइम से खाएंगे, और हम आपको बताएंगे कौन से टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, सुबह का नाश्ता करना है, कौन से टाइम पे आपको दिन का खाना लंच खाना है, और कौन से टाइम पे आपको रात का खाना खाना है, और क्या क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप, लंच में क्या खाएंगे आप,
और डिनर में आप क्या खाएंगे। ये है उसी पे बेस्ड, किस पे, कि आपको क्या सूट करता है आपके, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप उसको फॉलो करेंगे। दैट विल बी अ फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड्स होलिस्टिक कुकिंग। फिर ऐसे ही बाकी काम भी उसी घड़ी के हिसाब से होते हैं। हमारे पेट अंदर जो हम डालते हैं वो कब पचता है, कब उसको एब्जॉर्ब करती है बॉडी, कब उसको खून में बदल देती है बॉडी अपने खाने को, ये भी टाइम से होता है। और उसी वजह से हमें टाइम से सोना बहुत जरूरी है। ये हो गए 3 फर्स्ट माइलस्टोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही खाना खाना और सही से पकाना। सही से पकाने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी हम जैसे खाना पकाते हैं वो पकाते नहीं है, वो हम उसके सारी पौष्टिकता को मारते हैं। पौष्टिकता मार के फिर हम खाना खाते हैं, जिससे हमें कुछ कभी कभार थोड़ा सा मिल भी गया, पर कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। ठीक है, उससे कमियां ही आ जाती है हमारी बॉडी में, और ऑब्वियसली हम भी बीमार रहने लगते हैं और सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि कौन से तरीके अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस कि पूरी पौष्टिकता, हमको मैक्सिमम पौष्टिकता कौन सा खाना देगा, वो हम आपको बताएंगे कैसे पकाना है, कि खाने में हमारी पौष्टिकता नष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए मेथड्स ऑफ कुकिंग। उसके बाद आएगा कि उसी में टाइम साइकिल भी हो गया। फिर आता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार में आते हैं वो चीजें जो जैसे स्नैक्स है जो हम मिक्स करके बनाते हैं, या कभी कभी हम मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाते हैं, मिक्स्ड दाल भी बनाते हैं। ऐसी चीजों को हमें मिक्सचर बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपस में मिलती नहीं है। जैसे हम हैं, हमको सब सारे इंसानों के साथ थोड़ी बनती है। किसी को हम कोई हमारा बॉजम फ्रेंड होता है, कोई हमारा हाय हेलो वाला दोस्त होता है, और कोई हमको अच्छा नहीं लगता, हम बात नहीं करते, और उसको भी हम अच्छे नहीं लगते, वो भी बात नहीं करता हमसे। दैट मीन्स अब हम अगर किसी ऐसे ग्रुप में बैठे और वो भी बैठे, तो वो विरुद्धता आ जाती है, उस ग्रुप में लड़ाइयां ही होती है। सिमिलरली जब कोई डिश हम ऐसे बनाएंगे जो कोई सब्जी दूसरी सब्जी से नहीं मिलती है, उसको बना दिया, अच्छी डिश बनी, मगर वो विरुद्ध है और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध आहार हमको नहीं खाना है, और ये हम आपको कोर्स में बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आजकल हम बहुत बाहर खाना खाते हैं और टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। जो भी टेस्टी, बहुत टेस्टी खाना मीन्स कि बहुत मसाला डाला गया है फॉर टेस्ट। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, क्या हुआ। सॉरी। तो विरुद्ध आहार से भी बहुत एलिमेंट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ तो सीरियस भी हो सकती हैं और कुछ कम भी हो सकती हैं। तो हम ये आपको बताएंगे कौन कौन सा ऐसा विरुद्ध आहार है। उसके बाद आता है जब एसिडिटी भी आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, इवन टीनेजर्स, बच्चों को भी एसिडिटी होनी शुरू हो गई, क्योंकि हम ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, जबकि हमारी इंटरनल बॉडी, हमारा सारा सिस्टम मेनली अल्कलाइन है, अवर ब्लड इज अल्कलाइन, मगर हम इतना एसिडिक खाना खाते हैं कि गॉड फॉरबिड कई लोगों के ब्लड में भी एसिड चला जाता है, वो फिर निकलता नहीं है। और कभी कभी, आई एम वार्निंग यू, डोंट गेट फ्राइटन, कभी कभी एसिडिटी कैन कॉज हार्ट अटैक्स, क्योंकि उससे अगर वो ब्लड में जाती है तो ब्लड थिक हो जाता है, फिर अपनी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेजेस आ जाती है। द रेस्ट यू नो। ठीक है, तो एसिडिटी को मजाक में मत लीजिए, उसको सीरियसली लीजिए।
हम आपको सिखाएंगे अल्कलाइन वाटर बनाना और इमरजेंसीज के आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, पर आप हमेशा तो नहीं पी सकते ना। खाते रहेंगे एसिडिक खाना और पीते रहेंगे अल्कलाइन वाटर, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन वाटर फॉर आपके सिर दर्द के लिए, हमारे सिर दर्द के लिए, विद फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंड फॉर कफ। कि इनके इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, पर एक दो इंग्रेडिएंट्स बदलते हैं। कुछ फूड आइटम्स है जो बदल जाते हैं, जो हम इस पानी में डालते हैं। और सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा उसमें कि ये कैसे पिया जाता है। ठीक है, देन वी कम टू द क्वालिटीज। हमारा जो क्वालिटीज है, 3 क्वालिटीज होती हैं, सत्व, रजस एंड तमस। इन 3 क्वालिटीज को हम लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं। किसी का सात्विक लाइफस्टाइल होता है, किसी का राजसिक लाइफस्टाइल होता है, किसी का तामसिक लाइफस्टाइल होता है। मगर हम पहला वाला तो ठीक है, दूसरा ऑलमोस्ट ठीक है, पर तीसरा वाला को हम नहीं बढ़ने देंगे। दैट मीन्स खाने के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द फूड आइटम्स, अगर कभी भी हमारे सत्व, रजस और तमस में कोई भी इम्बैलेंस आ गया, मीन्स इन तीनों में से कोई एक ज्यादा बढ़ गया, कोई एक कम हो गया, तो उनको हम बैलेंस में कैसे लाएंगे? अपने खाने के माध्यम से। हम आपको बताएंगे क्या क्या खाना होता है जब ये तीनों अपने बैलेंस में रहेंगे। जितना इनको बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेंगे, हद से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, इन 3 क्वालिटीज पे हमारा कंट्रोल है, इसलिए हम इनको ठीक कर सकते हैं। जबकि हमारा कंट्रोल वात पित्त कफ में जरा भी नहीं है, तो वो हमको कंट्रोल किए हुए हैं। देन वी कम टू आवर किचन। हमारे किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं और हर्ब्स भी होती हैं, स्पाइसेस एंड हर्ब्स। ये स्पाइसेस एंड हर्ब्स एक्चुअली दवाइयां हैं। जो हम लोग, आपको पता है गरम मसाला कैसे डालते हैं? हर जगह आप बोलेंगे पिंच ऑफ दिस, पिंच ऑफ दैट डालते हैं ना, जस्ट ए पिंच, थोड़ा जरा सा गरम मसाला डालते हैं। और ये हम थ्रू आउट खाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। मगर हर गरम मसाले में थोड़ा सा एक अवगुण भी होता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा पिंच पिंच ही खाया जाता है, क्योंकि ये हमको ठीक रखते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर हमारे सेहत के लिए। तो इन सब मसालों को हम बताएंगे आप कैसे यूज करेंगे। कोई इनमें से आपका अस्थमा ठीक करेगा, कोई आपका वायरल फीवर ठीक करेगा, कोई आपका अगर संक्रमित रोग है, कोई कंटेजियस डिजीज जो एक से दूसरे से लगता है, ऐसा कुछ है, तो कोई इनमें से स्पाइसेस ऐसे हैं जो आपको उसको रोकेंगे। सारी जगह ये आपका साथ देगा, एवरीवेयर। कोई आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपने देखा अभी कोरोना में इम्यूनिटी पे कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारे किचन के मसालों ने कितना काढ़ा तो दुनिया भर में मशहूर हो गया हमारा, थ्रू द वर्ल्ड। और बाकी चीजें भी अपने ही किचन से मिलती थी। ठीक है, अपने किचन पे हमको अपने इंडियन सिस्टम पे बहुत गर्व होना चाहिए और भरोसा साइमल्टेनियसली कि हमारे पास सब कुछ है, प्रोवाइडेड वी यूज इट कॉशियसली एंड प्रॉपरली। फिर हमारे पास एंटी सेप्टिक चीजें भी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, सब है। वी आर टोटली इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड। तो ये हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, ये सब बताएंगे। और चीजें भी कौन किस बीमारी को ठीक करता है। अभी आई अस्थमा की बात, तो मैं हर बार ये जरूर कहती हूँ कि अस्थमा इज क्योरेबल। आप लोग घबराए नहीं। अगर किसी को घर में है या किसी को खुद को है, आपको सिर्फ प्राणायाम रेगुलरली करना है। बहुत सारे प्राणायाम करिए, इट डजंट टेक यू मच टाइम। अगर आप कितने सारे भी करेंगे तो आधे घंटे में प्राणायाम ठीक, क्वाइट अ फ्यू प्राणायाम्स यू कैन अंडरटेक, आप कर सकते हैं। तो
हमारे जो लंग्स है ना वो ऑब्वियसली कितने इम्पोर्टेंट है ये तो मैं नहीं कहूंगी कि तो बेवकूफी होगी। लंग्स की वजह से हम जिंदे हैं, सांस हमारी वहीं से आती जाती है, मगर हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी सांस, लंग्स को 30% ही करते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली वी डोंट ब्रीथ। हम ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों की ब्रीदिंग अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है। मैं चूंकि बोल रही हूँ तो कभी कभी मेरी जरा तेज हो जाती है, जरा कम हो जाती है, बट अगेन दैट इज ऑटोमेटिकली, दैट्स नॉट कॉन्शियसली। ये जो प्राणायाम होता है ये कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है। तो हमारे जो लंग्स हैं वो हमको 90% टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी में, जो समझ लीजिए जिससे हम बीमार हो जाते हैं, उनको निकाल लेते हैं 90%। क्योंकि बाकी चीजों से अब तो पसीना नहीं आता, अब तो हम सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हैं, तो ना कोई एक्सरसाइज है ना कुछ पसीना आता है, मगर लंग्स आर देयर टू हेल्प अस। इसलिए हमें अपने लंग्स को क्या करना है, ठीक रखना है और एक्टिव रखना है। उसके लिए हमको प्राणायाम करना है, और सबसे पावरफुल प्राणायाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया में आप सीखेंगे, इट इज अ विग्रस होता है, वो आप देख लेंगे वहां पर कैसा होता है। यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट, और आपका अस्थमा भी ठीक होगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 2 दिन में नहीं होगा, जब आप करेंगे कुछ महीना। भारती जी कितना टाइम हुआ, जब आप कितने कितने महीने करते रहेंगे तब आपको पता चले, कंटिन्यूअसली करेंगे कि आपका अस्थमा चला गया। हमारी सीनियर टीचर हैं सरिता जी, जिनको आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वो सुदर्शन क्रिया की टीचर भी हैं। तो आपको अगर करना हो, नहीं मैं तो अगर नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आप लोग करिए वो कोर्स, जिंदगी संवर जाती है। उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो दिस ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो हम अपने को ठीक रखने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी क्या बचा, कुछ बचा, एनीथिंग लेफ्ट? नहीं। अब जब आप इतना कुछ करेंगे, इस ये सब हम आपको कोर्स में बताएंगे। हमने वात पित्त और कफ के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको तीनों की प्रॉपर्टीज बताएंगे। अब मैंने आपसे कहा ये हम है, ये तीनों जो दोष है वो हम है, कोई पित्त है, कोई वात है, कोई कफ है। जब हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण, इनके अवगुण सब कुछ बताएंगे, तब आप समझेंगे कि ये हमारे बारे में पूरा ऐसे है कि अगर मैं कफ हूं तो मैं कैसा हूं, अगर मैं वात हूं तो मैं कैसा हूं, अगर मैं पित्त हूं तो मैं कैसा हूं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आपको पता चलेगा कि हम लोग जो कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो क्यों है, क्योंकि हमारी प्रकृति अच्छी है। अगर हम अच्छे नहीं हैं तो क्यों है, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है। जो भी हमारे में नुक्स है वो प्रकृति की वजह से है, और जो भी हमारे में गुण है वो भी प्रकृति की वजह से। तो हमें इसमें कोई अपना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रकृति। तो हम समझ जाएंगे कि अरे अगर लोग, कोई तेज होता है, कोई सुस्त होता है, कोई कुछ नहीं करता, कोई सब कुछ करता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्रकृति। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अभी हम जज करते हैं ना, अरे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, वो बात ही नहीं करता है, जवाब ही नहीं देता है, तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऑब्वियसली वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। और हमें ये भी रखना है याद कि अदर्स ऑल्सो आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो हमें किसी से नाराज भी नहीं होना, हमें किसी को बुरा नहीं समझना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हमको सीखना है सबको एक्सेप्ट करना, अरे इसका तो ये क्या करे, प्रकृति है ये। थोड़ी
उन क्वालिटीज पे हमें ध्यान नहीं देना है, हाईलाइट नहीं करना। ये तो गुस्सा करता है, हमें उस गुस्से पे ध्यान नहीं देना, हमें देखना है इसकी बाकी क्वालिटीज कितनी अच्छी है। अगर थोड़ी देर गुस्सा किया तो आप चुप हो जाइए, वो भी चुप हो जाएगा, कहीं झगड़ा नहीं होगा। जिन घरों में सब लोग ये आर्ट ऑफ लिविंग के हैं ना, ऑल आर फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, आप देखिए वो उस घर की हालत ही अच्छी अलग होती है। यकीन नहीं आएगा आप लोग, इट इज प्योर हेवन। सब कोई नरम दिल का होता, सब कोई, सबका व्यवहार बहुत अच्छा होता, जैसे हमने भी पढ़ा था उस दिन। इसमें टेम्परमेंट कैसा होता है, एटीट्यूड कैसा, बिलीव्स कैसे, सब सदे हुए लोग होते हैं, सब सदे हुए एक दूसरे को समझते हैं। तो हमको इस कोर्स से ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है हमको, कि हमको ये पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ, क्या मैं ज्यादती कर रही हूँ, अगर मैं ज्यादा कुछ मांग रही हूँ, क्या मैं ज्यादती कर रही हूँ कि सबको टोकती हूँ, मैं सही हूँ आप गलत हो। ये सब हम सीखते हैं, ये जिंदगी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आप कोर्स करिए, यू विल फील ग्रेट फॉर योर सेल्फ, एंड आपके घर में भी बहुत शांति आ जाएगी जब आप सबको बताओगे, उनको भी ले आओगे कोर्स करने के लिए। देन देयर वोंट बी नो डिसएग्रीमेंट्स, वो भी नो फाइट्स, ओनली पीस एट होम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मगर I wish you good luck and I wish you wisdom enough to enroll for this course. ये 1st, 2nd, 3rd को है अक्टूबर के, 3 से 5 दिन के, और रात को 7 से 9। ठीक है, इसका डोनेशन है 1200 रुपए, सिर्फ एंड सिर्फ 1200। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। भारती जी, ओवर टू यू। मैं घड़ी अपनी ढूंढ रही थी, मुझे घड़ी नहीं मिल कोई रही। बात नहीं, अभी है, समय है टाइम। 3:45 बज गए। बहुत, इतना बहुत। देखिए, अभी दूरा जी ने हमें बताया होलिस्टिक कुकिंग के बारे में कि हमें क्यों करना है ना? हम जरूर इनरोल करें, अपने जो जीवन है उसको और अच्छा करें, क्योंकि अन्न ही सब कुछ है ना? जैसे खाए अन्न वैसा रहता है मन। तो अपने मन को भी ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है ये कोर्स। तो आज हम रोज कुछ ना कुछ नॉलेज सीखते ही हैं, और सीखते चले ही आ रहे हैं बहुत दिनों से। आयुर्वेद में हम बहुत सारी गुणकारी औषधियां हैं, तो ये सब हम जानते ही हैं, और सीखने को हम कुछ हमको मिल ही रहा है। तो पहले भी हम बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। फिर आज हम जानेंगे कृष्ण जीरा या काला जीरा। तो अपना जो हम रेगुलर जीरा यूज करते हैं उससे थोड़ा सा ये बारीक होता है काला जीरा, है ना? और इसे ब्लैक क्यूमिन भी कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद जीरा और एक काला जीरा है। तो आमतौर पर हम सफेद जीरा अपनी रसोई में इस्तेमाल करते ही हैं, पर आज हम कृष्ण जीरा के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या है ना? इसे सेवन कैसे करना है, आयुर्वेद के अनुसार किन किन अवस्थाओं में इसे लेना अच्छा होता है, और फिर कितनी इसकी मात्रा हम लें, है ना? तो और इन सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो जो काला जीरा है, इसका जो बहुत सारे संस्कृत में पर्यायवाची नियम है। जैसे आयुर्वेद में सभी के किसी न किसी रूप में कई सारे नाम हमें मिल ही जाते हैं। तो इसे कृष्ण जीरक कहते हैं, कश्मीरी जीरक है, जरना है, वांति शोधन है, शोधनी है। तो इस तरह के बहुत सारे जो इसके संस्कृत नाम हैं। फिर इनकी उत्पत्ति स्थान भी जैसे ठंडे प्रदेशों में ज्यादा होती है, जैसे कश्मीर है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, इस सब में आमतौर पर ये
ज्यादा मिलता है। फिर इनके बीज का जो हम औषधि में प्रयोग करते हैं, तो आयुर्वेद में जो एक धन्वंतरी निखंडु ग्रंथ है, उसमें हम इसे देखते हैं कि कृष्ण जीरक का के बारे में उसमें क्या क्या वर्णन हमें मिलता है। तो उसमें बताया गया है कि जो काला जीरा है, उसका जो रस है वह तीखा है ना, उसका रस तीखा है और उसका विषाद भी कटु है ना। तो इसका स्वभाव उष्ण है, इसका जो ये गर्म स्वभाव का है ना। फिर यह लघु और स्निग्ध है, चिकना है ना, इसके गुण धर्म है ये। फिर यह कफ नाशक है और वात नाशक भी है। और यह पचने के बाद भी जब इसका स्वाद होता है वह तीखापन दिए हुए ही होता है। तो गर्म स्वभाव का है, मुख्य गुण लघु और स्निग्ध है। तो देखिए ये जो रस गुण है वह वीर विपात है। फिर इसका जो तीखा रस है और इसका स्वभाव जो है वह गर्म है। तो लघु गुण के कारण भी यह कफ दोष को शरीर से कम करता है। लेकिन जो उष्ण वीर्य है और स्निग्ध गुण है, तो इसके कारण ये वात को भी कम करता है। फिर ये गर्मी के कारण भी पित्त को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका स्वभाव उष्ण है ना। तो उसके कारण भी यदि हम ज्यादा उपयोग करें तो इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जिनके शरीर में कफ व वात के दोष बढ़े हुए हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। फिर कफ व वात दोष को ये कम करता है हमारे शरीर से। लेकिन जिनकी प्रकृति पित्त है, उनके शरीर में मान लो पित्त बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसका जो स्वभाव है वह गर्म है। तो अब देखते हैं काले जीरे का हमारे इस पाचन संस्थान पर क्या असर होता है। तो इसे रुचिकर बताया गया है। मान लो जैसे किसी को खाना खाने का मन नहीं होता है, अरुचि हो जाती है, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा है। फिर इसके साथ ही यह पचने वाला भी है, अच्छा है। अर्थात दीपन माने जिनको भूख नहीं लग रही है या खाना खाने का मन नहीं होता है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। उनके खाना को यह पचाने वाला है। फिर जिनकी अग्नि मंद है उनके लिए भी अच्छा है। और जैसे अजीर्ण हो रहा है या पेट में गैस फूलापन आ रहा है, जिसको ज्यादा डकार आ रही है, वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही इसे ग्राही बताया गया है, यानी ग्रहण करने वाला, है ना। फिर जैसे किसी को मान लो पतले दस्त है, अतिसार है, या फिर बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। फिर जिनको उल्टी होती है, जीभ जाता है, वे भी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका सेवन करना कैसे है ना, और कितना करना है। तो इसे हम 1 से 3 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं एक बार। अगर आपको इसे भून कर भी हम खा सकते हैं, भून ले और चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर हम इसका भून कर पाउडर बना सकते हैं। और जैसे हम जीरे का पाउडर उपयोग करते हैं, उसी तरह हम इसे पाउडर बनाकर भी हम सेवन कर सकते हैं। और फिर खाना खाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, और खाना खाने के पहले भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जिनको यदि भूख नहीं लगती है, खाना खाने के आधा घंटे वे पहले खा सकते हैं। या और फिर यदि खाना खा लिया और पेट में बहुत फूला फूला गैस हो रही है, तो फिर खाना खाने के बाद भी इसे खा सकते हैं। तो इनके इसको 1 से 3 ग्राम पर भून कर फिर चबा चबा कर हम खा सकते हैं, या फिर चूर्ण भी ले सकते हैं। और खाने के बाद ले तो फिर छाछ के साथ भी हम, छाछ में पाउडर घोल कर भी हम ले सकते हैं। और नहीं तो फिर इसका पानी उबाल कर भी हम पी सकते हैं। कभी कभी सुना होगा आपने, जीरे का पानी भी, जो नॉर्मल जीरा होता है उसका भी हम पानी पीते हैं। इसी तरह 1 गिलास पानी में यदि 1 चम्मच, आधा चम्मच, क्योंकि इसका स्वभाव उष्ण है ना, आधा चम्मच डाला, उबाला और उसके पानी पानी को पी सकते हैं।
है ना, उनके लिए भी अच्छा है। फिर जिनको कफ के कारण कफ दोष बढ़ा हुआ है, उसके कारण मान लो यदि फीवर आ रहा है, तो वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर ये रस धातु को भी बढ़ाने वाला है। तो जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनको यदि दूध की मात्रा कम है, तो वे लोग भी इस काले जीरे का सेवन कर सकते हैं। और काला जीरा जो है वह हृदय को भी पोषण देने वाला है। जिनके हृदय संबंधित जो कोई दुर्बलता है ना, तो वो लोग भी चिकित्सक की सलाह से लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। फिर कृष्ण जीरा को सोतहर बताया गया है। सोतहर माने सूजन को कम करने वाला है। तो हृदय की दुर्बलता से यदि कहीं पर शरीर में सूजन हो गया है, उसको भी यह कम करता है। फिर अन्य किसी कारण से भी यदि शरीर में सूजन है, तो उसको भी यह कम करता है। और जो भी कुछ विषैले तत्व हैं, उनको मूत्र मार्ग से ये शरीर के बाहर निकालता है। साथ ही इसका जो तीखा रस है या फिर उष्ण वीर्य है ना, जिसके कारण इसे गर्भाशय शोध करने वाला भी बताया गया है। उसके कारण जैसे प्रसूति अवस्था में महिलाओं के गर्भाशय को भी यह अंदर से सफाई करता है। फिर जीरा, काला जीरा जो है वो उनके लिए भी फायदेमंद है, जिनको मासिक धर्म के समय या तो पेट में दर्द है या फिर स्राव ठीक से नहीं हो रहा है, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। तो इसका चूर्ण का भी वे भी सेवन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, है ना, उनके लिए लाभदायक है। फिर काला जीरा जो है वह आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। काफी बार जैसे देखने को मिलता है, जैसे कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण भी आंखों में कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो ये उष्ण जीरक है, तो ये कफ दोष को कम करता है। उससे उसमें जो उत्पन्न बीमारियां हैं, उनको भी यह कम करने में सहायक होता है। इस तरह से जो उष्ण जीरक है, कृष्ण जीरक है, उनके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके जो है वो क्या बोलते हैं, ये अर्क भी मिलता है और इसके ऑयल भी मिलता है ना। तो अर्क भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और फिर बहुत सी औषधियों में भी, आयुर्वेदिक औषधियों में काला जीरा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है ना, उसमें भी काला जीरा होता ही है, क्योंकि ये पचाने वाला भी है खाने में। इसके लेते समय भी हमें फिर इस बात का कुछ कुछ ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। यदि हम काफी समय से ले रहे हैं और अगर आपको शरीर में उसको लेने से कुछ गर्मी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, तो उसका आप सेवन बंद कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह हम ले सकते हैं। सलाह लेकर भी हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सब हमें सावधानी थोड़ी सी बरतनी है। फिर ये वेट लॉस भी करता है। तो लगातार यदि हम 2-3 महीने लेते हैं, तो भी यह फैट को कम करता है। फिर चर्बी को लगातार 3 महीने लेने से चर्बी घटाकर अपने आप को ये चुस्त दुरुस्त भी करता है। फिर इम्यूनिटी के विकार को भी दूर करने में यह सहायक होता है। इम्यूनिटी का सेल बढ़ाता है और थकान है, जैसे कमजोरी है, ये सब दूर करके शरीर को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। और फिर यदि खाना नहीं पच रहा है, तो उसमें भी यह सहायता करता है। फिर सर्दी जुकाम में भी यह फायदेमंद है। ये आपके शरीर के बलगम को बाहर करता है। आपके लिए काला जीरा इनहेलर का भी काम करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, काले जीरे को थोड़ा सा भूनकर रुमाल में बांध ले और उसे हम धीरे से नाक से उसके खुशबू को इनहेल भी कर सकते हैं। तो इससे भी यह काला जीरा जो है वो उसमें भी फायदेमंद है। फिर स्वाइन फ्लू है या वायरल है ना, जैसे इन संक्रमण बीमारियों में भी यह काफी लाभदायक है काला जीरा। और फिर सिर दर्द है या फिर दांत का दर्द है ना, उसमें भी यह आराम दिलाता है। तो काला जीरा को, जैसे काले जीरे का जो ऑयल मिलता है, उसको हम गर्म पानी में 2-4 बूंद डाल लें
और फिर उससे कुल्ला करें, दांत में मुंह में भरकर कुल्ला करने से भी उनके लिए भी लाभदायक है। फिर ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन सम मात्रा में करना है। एकदम कुछ भी ठीक होता है करके हमें किसी चीज की हमें अति नहीं करनी है ना। यदि कुछ हमें लगता है कि कुछ इसे ले, तो हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं। पर ये जो सब कुछ है वह एक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें ये सब है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं पर थोड़ी मात्रा में। और जैसे हम गरम मसाले हैं, इसमें बिरयानी है ना, ये सब में भी थोड़ा सा हम शाही जीरा डालते ही हैं ना, तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर हमारा जो ये होलिस्टिक कुकिंग है और ये जो इंट्रो है, इसमें आप आइए, और जो नए हैं आपके फ्रेंड है, जिन्हें भी आपको लगता है कि हाँ इन्हें इसकी जरूरत है और नहीं है, तो सबको हम सभी कर सकते हैं। 8 साल से लेकर 12 साल के सॉरी 8 साल से लेकर फिर ऊपर जितने भी लोग हैं ये सब कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं। जो भी कोई खाना खाता है वह स्पोर्ट्स को कर सकता है, क्योंकि नॉलेज होना उन्हें बहुत जरूरी है। शाह जीरा, हाँ उसी को ही बोलते हैं शाह जीरा, है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब और लोग को बताइए इस कोर्स में आने से। फिर इसका थोड़ा सेवा करिए, सेवा करने से अ, हमारे जो और पूर्व जन्म के जो कर्म है ना वो भी कटते हैं सेवा। और आपका थोड़ा सा आप सेवा करोगे तो दूसरे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, फिर वो भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। और ऐसे भी जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारे खुद को अपने आप को अच्छा लगता है। ऐसा आप करके अनुभव करें। ठीक है, और यदि कुछ है तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं डेली में तो यूज नहीं करते हैं, जैसे हम गरम मसाले में डालते हैं ना, तो इस तरह में यूज करते हैं। और यदि हमें वेट लॉस करना है या फिर, तो पर हम 3 महीने लगातार हम इसे खा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 3 ग्राम बस। या तो उसका पानी पी ले या फिर पाउडर बनाकर खा सकते हैं, बस ज्यादा नहीं खाना है, 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना। और यदि हमें और किसी चीज के लिए लेना है तो हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यदि कुछ है तो ये गरम मसाले में भी पड़ता है, हाँ, गरम मसाले में पड़ता है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूं। बताइए बताइए। हाँ, 90 ग्राम जीरा, 75 ग्राम कार्डमम सीड्स, इलायची, बड़ी बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर 45 ग्राम और छोटी इलायची 30 ग्राम, 30 ग्राम कोरिएंडर सीड्स, 20 ग्राम फेनेल सीड्स और 20 ग्राम क्लोव्स और 20 पीसेस 1-1 इंच के टुकड़े दालचीनी के, और शाही जीरा ब्लैक क्यूमिन 20 ग्राम, बे लीफ 15 ग्राम और रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स 15 ग्राम, सौंठ पाउडर 15 ग्राम, नटमेग 3 ग्राम। ये सब पीस के हम गरम मसाला बना सकते हैं। ठीक है,
ऐसे गरम मसाले के बहुत सारे वेरिएशन है, एक दिन हम वो सेशन रख के आपको सब बता देंगे। हाँ, ये मेन बताया मैंने, ठीक है। तो शाही जीरा हम तड़का भी दे सकते हैं चावल के ऊपर। जब भी हम बिरयानी या राइस बनाते हैं उसके ऊपर शाही जीरा का तड़का भी डाल सकते हैं। रिपीट करो। 90 ग्राम जीरा, 75 ग्राम बड़ी इलायची, काली मिर्च 75 ग्राम, छोटी इलायची 45 ग्राम, 30 ग्राम कोरिएंडर सीड्स, धनिया के बीज, 30 ग्राम सौंफ, बड़ी सौंफ, फेनल सीड्स, 20 ग्राम लवंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, उसके 20 पीसेस, और शाही जीरा यानी ब्लैक क्यूमिन 20 ग्राम, बे लीफ 15 ग्राम, रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स 15 ग्राम, ड्राई जिंजर पाउडर 15 ग्राम और नटमेग 3 ग्राम। इसको पीस के हम मसाला बना सकते हैं। ये राजस्थानी और पंजाबी गरम मसाला है, ठीक है। तो ऐसे मसालों का इम्पोर्टेंस है। तो हर्ब्स और स्पाइसेस भी हम कैसे यूज करें अपने प्रकृति के अनुसार, ये सब कोर्स में हम सीखते हैं, ठीक है। ठीक है भारती जी। शीला जी कुछ बोलने वाले हैं क्या? शाम को 5 बजे 1 घंटे के बाद फिर से सेशन है टमाटर के ऊपर। टोमेटोस को हम कैसे यूज करें, क्या क्या रेसिपीज बनाएं, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं 5 बजे। जूरा जी, भारती जी, रीना जी, आपको कुछ ऐड करना है तो बोलिए। बस शाम को मिलेंगे। ठीक है, एंड करो। ओके।